अमरीकी ताकत आखिर है क्या ये चीज? दुनिया पर उसका जो दबदबा है वो किस बुनियाद पर टिका है? चलिए आज हम इसके 3 बड़े पिलर्स को समझते हैं। पहला है फौज, दूसरा है पैसा और तीसरा तीसरा है वो सोच जो सीधे सीधे कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सोच को समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये सब कुछ कह देता है। ये सीधा सीधा एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की तरफ इशारा है जहां ताकत ही सबसे बड़ा कानून है। कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम, कोई संधि कुछ मायने नहीं रखता। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला कोई बाहरी नियम नहीं करेगा, बल्कि देश का अपना फायदा, अपना हित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से। ये वो ताकत है जो सबसे साफ साफ दिखती है, अमेरिका की जबरदस्त मिलिट्री मशीन। और इस मशीन की जान है पैसा। कितना? करीब करीब 895 अरब डॉलर, वो भी हर साल। सोचिए जरा, यही वो रकम है जो अमेरिका को टेक्नोलॉजी में वो बढ़त देती है जिसका जिसका दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन रुकिए, ये ताकत सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर नहीं है। दुनिया भर में फैले हैं 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस। मतलब अमेरिका की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। ये एक ऐसा ग्लोबल फुटप्रिंट है जो किसी भी और देश के पास आज की तारीख में नहीं है। अच्छा, अब इन आंकड़ों को देखिए, कहानी और भी साफ हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि जमीनी लड़ाई में, मतलब टैंकों के मामले में, रूस या चीन शायद आगे दिखें। लेकिन जैसे ही बात हवा की आती है, हवाई ताकत की, तो खेल ही बदल जाता है। मॉडर्न जंग की सबसे जरूरी कड़ी यही तो है, और यहां अमेरिका बाकी दुनिया से मीलों मीलों आगे है। और आखिर में जंग में यही ओवरऑल कैपेबिलिटी ही तो काम आती है। पर अमेरिका की असली ताकत शायद तोप और टैंकों में है ही नहीं। उसकी असली ताकत छिपी है एक हरे रंग के कागज के टुकड़े में, डॉलर। तो अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कैसे ये करेंसी एक हथियार बन जाती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, मॉनेटरी हेजेमनी। सीधे सीधे कहें तो पैसे का राज। देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया का सारा बड़ा कारोबार, खासकर तेल का खरीदना बेचना, सब कुछ डॉलर में ही होता है। और इसी एक चीज से अमेरिका को एक ऐसी आर्थिक ताकत मिलती है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और इसी ताकत को 1971 में अमेरिका के एक बड़े अधिकारी जॉन कॉनेली ने बस एक लाइन में समझा दिया था। उन्होंने कहा, डॉलर हमारी करेंसी है और आपकी प्रॉब्लम। मतलब एकदम साफ है, डॉलर से फायदा होगा तो वो अमेरिका का है, लेकिन अगर डॉलर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। और यहीं पर आता है अमेरिका का सबसे बड़ा तुरुप इक्का, उसका अत्यधिक विशेषाधिकार। सिस्टम बड़ा सिंपल है लेकिन कमाल का है। देखिए, पूरी दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए, ठीक है? अब डॉलर पाने के लिए दूसरे देश अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं, मतलब वो अमेरिका को उधार देते हैं। और क्योंकि डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, अमेरिका अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा छाप सकता है और अपने बड़े बड़े खर्चों को, अपने घाटे को बड़ी आसानी से फंड कर लेता है। कमाल है ना? तो ठीक है, एक तरफ है जबरदस्त फौज और दूसरी तरफ दुनिया की करेंसी पर पूरा कंट्रोल। अब देखते हैं कि इन दोनों ताकतों को एक खास सोच, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अमेरिका फर्स्ट सोच है क्या? स्टीवन मिलर की ये शब्द सब कुछ बता देते हैं। हम एक सुपर पावर हैं और हमें एक सुपर पावर की तरह ही बिहेव करेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है, नियम, कानून, समझौते, वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का फायदा। और यह फर्क यहां बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक डिप्लोमेसी, जहां दोस्ती, बातचीत, संधियों पर जोर दिया जाता था, और दूसरी तरफ है अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। यहां सीधी बात होती है, टैरिफ लगाओ, डील करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इस सोच में किसी दूसरे देश को अमेरिकी बाजार में घुसने देना कोई हक नहीं है। ये एक प्रिविलेज है, एक खास इजाजत जो अमेरिका की शर्तों को मानने पर ही मिलेगी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके एक्शन में उदाहरण भी साफ दिखते हैं। चाहे वो भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% का टैरिफ लगाना हो, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर वहां के तेल पर नजर रखना हो, या फिर ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने की धमकी देना हो। ये सब उसी एक पॉलिसी का नतीजा है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की कोई परवाह नहीं, बस अपना फायदा और अपनी ताकत का प्रदर्शन, यही सबसे ऊपर है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ताकत का ये पूरा का पूरा ढांचा, ये दबदबा हमेशा ऐसे ही चल सकता है? और जानते हैं, यहीं पर अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है।
जो चीज आज उसे दुनिया का शहंशाह बनाती है, मजे की बात यह है कि वही चीज कल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इकोनॉमिक्स में इसे ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए अमेरिका को लगातार डॉलर छापने पड़ते हैं और इसके लिए उसे हमेशा घाटे में मतलब कर्ज में रहना पड़ता है। लेकिन सोचिए, यही बढ़ता हुआ कर्ज और देश के अंदर की राजनीतिक खींचतान एक दिन डॉलर पर से दुनिया का भरोसा हिला सकती है। मतलब जो सिस्टम आज अमेरिका को बेहिसाब बेइंतहा ताकत देता है, उसी सिस्टम के अंदर उसकी तबाही का बीज भी छिपा हुआ है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, जिस दिन दुनिया का ये भरोसा डगमगाया, उस दिन क्या होगा? क्या यह दबदबा, ये अमेरिकी राज हमेशा कायम रहेगा? इसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।